परमात्मा का ये संसार शांतिपूर्ण और न्यायप्रिय जगह है। भले ही इसमें पल पल में परिवर्तन हो रहा है और ये मिथ्या भी है, नाशवान भी है, लेकिन इस संसार में जब इस सृष्टि की रचना की गई थी, जीवों की रचना की गई थी, तब यहाँ सिर्फ शांति और न्याय ही था। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता विकसित होती गई, शांति का स्थान अशांति ने ले लिया और न्याय का स्थान अन्याय ने ले लिया। आज जो दौर है उसमें तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा समय चल रहा है। जो कमज़ोर है वो बलवानों के द्वारा सताए जा रहे हैं। जो व्यक्ति दूसरे पर निर्भर है, तो जिस पर वो निर्भर है वो उसके ऊपर अत्याचार करता है, उसके साथ अन्याय करता है, उसको अपना गुलाम बनाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर मनुष्य को आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है, क्योंकि जब वो किसी पर निर्भर होगा ही नहीं तो कौन उसके साथ अन्याय करेगा। न्याय के लिए ये ज़रूरी है कि हर व्यक्ति समर्थ हो। भले ही भावना और आदर्शवाद हमारे जीवन में है या नहीं है, या कितना है या कितना होना चाहिए, ये चीज़ें हर किसी के अपने अपने हिसाब की हैं। लेकिन हर मनुष्य में योग्यताएं, बुद्धि, क्षमताएं, शक्ति ज़रूर होनी चाहिए ताकि वो अपना जीवन अच्छे से जी सके। क्योंकि कमज़ोर को हर कोई दबाता है, इसीलिए कमज़ोर मत बनिए। अपने आप को थोड़ा सा शक्तिशाली बनाइए, ताकतवर बनाइए, शरीर से भी, बुद्धि से भी, मन से भी। और क्योंकि ये जो हमारा जीवन है इन्हीं के सहारे चल रहा है, ये देह का जीवन। आत्मा की शक्ति भले ही सबके अंतर में है, लेकिन आत्मा ने जब ये चोला धारण किया था तो मन बुद्धि परमात्मा ने यहाँ ये देह दी इसीलिए थी कि तू अपना जीवन बहुत सुंदर से तरीके से जी सके। और इसके लिए मुझे अपने आप को थोड़ा सा काबिल बनाना पड़ेगा हर हिसाब से, क्योंकि डिपेंडेंसी जो होती है हमेशा गलत चीज़ को लेके आती है। आज के दौर में तो चाहे बुज़ुर्ग हों, चाहे यंग हों, चाहे बच्चे हों, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं इंडिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंड ना हो। और जो इंडिपेंडेंट होते हैं उनका जीवन डिपेंडेंट लोगों की तुलना में काफ़ी अच्छा होता है। और जीवन हमको जीना भी ऐसे ही है। जो भी मेरे जीवन में है उसको स्वीकार करना सीखें। और परिवार में रहते हुए, चाहे समाज में रहते हुए, भीड़ में रहते हुए भी हर वक्त आप अपने आप को ये समझाइए कि इस दुनिया में मैं अकेला हूँ और मुझे जो भी करना है खुद करना है। कोई दूसरा मेरा जीवन नहीं संवारेगा, कोई दूसरा आके मेरा भाग्य ठीक नहीं करेगा। इस संसार में मुकद्दर का सिकंदर होना तो सब चाहते हैं, लेकिन सिकंदर का मुकद्दर क्या था कभी ये जानने की कोशिश भी की जाए। क्योंकि सिकंदर बादशाह जो थे उनका जो अंतिम समय था, जीवन भर तो उन्होंने अपने उस पर मुकद्दर पे नाच किया कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, मैं तो सारे विश्व का सम्राट हूँ। लेकिन अंतिम समय में उनकी जो गति थी, सारी दुनिया जो उनकी मुट्ठी में थी, जब जाने का समय आया तो पैरों के नीचे से तो ज़िंदगी ही फिसल गई। दूसरी चीज़ें तो छोड़िए, उनके पास तो 2 सांसें भी उनको कोई न दे सका। ये कहानी तो लगभग सिकंदर बादशाह की सभी ने सुनी होगी। तो जीवन में कभी भी सिकंदर बनने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जीवन अच्छे से जीना है, अपने आप को योग्य बनाना भी है, लेकिन थोड़ी सी अपनी महत्वाकांक्षाओं को कंट्रोल में रखिए। क्योंकि हर व्यक्ति आजकल बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गया है, उसको बहुत कुछ चाहिए, कल्पनाओं के दौर में जी रहा है, बैठ के उड़ाने भरता रहता है कल्पना की कि मैं ये कर लूँगा या ये बनूँ या ये पालूँ। जो भी आपके सामने आता है, जितनी भी परमात्मा की तरफ से आपको बुद्धि शक्ति मिली है या जो भी मेरे जीवन की परिस्थितियाँ हैं, उसके अनुसार ही
मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करूं, ना कि जो मेरे पास है उसकी तो मैंने कदर की ही नहीं और अपने भविष्य के सपनों में ही बैठा रहा, और ऐसे ही आपने अपना भविष्य के चक्कर में वर्तमान भी खराब कर दिया। किसी समय अगर हम ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हैं जो मेरे हिसाब का नहीं भी है, तो भी मैं उसके हिसाब का बनूं। कोई चीज़ मुझे आती है, उसको नहीं आती है, तो भी कभी कभी अनजान बनकर भी आप उसके साथ रहो। हर वक्त बुद्धि भी दिखाना सही नहीं है। घर में रहें, परिवार में रहें तो परिवार के हिसाब के बन के रहें। अपने काम धंधों में रहें तो पूरी तरह से काम धंधे में ही मगन रहें। अगर बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने भविष्य के बहुत सारे सपने बुने हैं, बिल्कुल बुने वो, लेकिन अभी सिर्फ भविष्य के आधार पर या भविष्य के सोच के आधार पर ही अभी का जो उनका समय है, कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा अपने भविष्य के कारण अपने वर्तमान को अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते। ये भी ना करें। अपने सपनों को बिल्कुल याद रखिए। जो भी आपने उद्देश्य बनाया है, जो लक्ष्य बनाया है, जो भी आप जीवन में बनना चाहते हो, बिल्कुल उसको आप ध्यान में रखिए और उसी के अनुसार पढ़ाई भी करिए। लेकिन उसके साथ साथ अपनी थोड़े बहुत जो भी आपकी हॉबीज़ हैं या और भी कुछ है, वो भी अपना करते रहिए। क्योंकि कभी कभी महत्वाकांक्षा जो होती है हमारी योग्यता पर भी हावी हो जाती है। हमको वो नहीं करना है। हमको जो भी मिला है ईश्वर की तरफ से या मेरे जीवन में जो भी हो रहा है उसे होने दीजिए। आप बेफिक्री से जीवन जिए। ये भी नहीं है कि हमने किसी चीज़ के लिए उदासीनता रखी। उदासीनता का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हमने किसी को इग्नोर किया या कोई हमें किसी से एक्सपेक्टेशन की, नहीं। उसका मतलब ये होता है कि आपके पास वर्तमान में जो भी है उसमें अच्छे से आप उस चीज़ को एंजॉय करिए और भविष्य की प्लानिंग बिल्कुल करिए। कोई मना नहीं है, प्लानिंग करने के लिए मना नहीं है, लेकिन सिर्फ प्लानिंग के चक्कर में ही आज मैं अपने वर्तमान को भी अच्छे से जी नहीं पा रहा हूँ और इसी कारण मेरे माइंड में टेंशन है। तनावपूर्ण ज़िंदगी हम जी रहे हैं, अशांति वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। ये भी नहीं, अपने भीतर भी थोड़ा सा संतोष जगाइए और कभी कभी कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होने का, आप सब कुछ होने की मतलब महसूस करिए कि मेरे पास तो सब कुछ है, भले ना भी है तो। अगर जब हम ये महसूस करेंगे, देखिएगा आपको कितना अच्छा लगेगा, कितना आनंद आएगा। हरि ओम।